मैं मथुरा हूँ 2018 के प्रायोजक हैं केडी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर और सह प्रायोजक हैं जीएलए यूनिवर्सिटी मथुरा, बसेरा ग्रुप वृंदावन, बसेरा बैकॉन्ट, फ्लैट से सस्ती विला, आपके सपनों का घर, रियल इंटरनेशनल स्कूल भरतपुर रोड मथुरा, एलीट न्यू जनरेशन इंटरनेशनल स्कूल मथुरा और एसोसिएट्स हैं पीसीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस मथुरा, होटल गैलेक्सी गोगा रेस्टोरेंट मथुरा, हेरिटेज पब्लिक स्कूल वृंदावन, एमआरसी आयुर्वेदा पंचकर्म व छार सूत्र सेंटर वृंदावन, एमआर ग्रुप की सुप्रसिद्ध स्वीटी सुपारी, खजानी वुमेन्स इंस्टीट्यूट मथुरा और इंडियन पब्लिक स्कूल वृंदावन। मैं धर्म भूमि कर्म भूमि कृष्णा की जन्म भूमि विश्व में पहचान रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं प्रेम हूँ, मैं आस हूँ, मैं श्रद्धा का सैलाब हूँ, हर एक दिल में वास करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। हरिदास हूँ, रस खान हूँ, मैं गीता हूँ, पुराण हूँ, मैं एकता का प्रमाण रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं न्याय हूँ, विश्वास हूँ, मैं दुखियों की आवाज हूँ, मैं कंसों का संहार करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम मैं मथुरा हूँ में। मैं मथुरा हूँ में हमें तब बहुत खुशी मिलती है जब हम किसी ऐसे मथुरावासी को बुलाते हैं जो यहाँ की गलियों से निकल करके बड़े बड़े रास्तों पर होते हुए किसी महानगर में किसी बड़े मुकाम पर स्थापित हो, और खास तौर से जो छोटे पर्दे या बड़े पर्दे पे स्थापित हो। तो एक बार फिर से मैं उस खुशी का अनुभव कर रहा हूं, ये मैं मथुरा हूं का मंच उस खुशी का अनुभव कर रहा है। और एक बार फिर हम आपको अपने एक ऐसे मेहमान से मिलाने जा रहे हैं जिसे मेहमान कहना शायद उचित नहीं होगा क्योंकि वो अपना ही है, लेकिन कई वर्षों से लगातार मुंबई में रहने वाले, एक अभिनेता के तौर पर खुद को स्थापित करने वाले, एक बेहद युवा कलाकार, बेहद शानदार कलाकार को आज अगर हम अपना मेहमान बना रहे हैं तो हमें बहुत खुशी मिल रही है। मैं चाहूंगा कि आप देखें हमारे साथी, हमारे अपने सौरभ बंसल को अपने स्क्रीन पर। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन सौरभ आपका। सौरभ टीवी की दुनिया के एक बहुत ही जाने पहचाने कलाकार हैं, बहुत ही मेधावी हैं, बहुत ही अच्छे अदाकार हैं। पिछले कई वर्षों से लगातार टीवी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। छोटा पर्दा आज बड़े पर्दे को मात करता है, अक्सर ऐसा लोग कहते हैं, और उस छोटे पर्दे के जरिए आपके घरों तक, आपके ड्राइंग रूम तक, आपके बेडरूम तक, टेलीविजन स्क्रीन के जरिए, विभिन्न चैनल्स पे आने वाले सीरियल्स के जरिए सौरभ दस्तक देते हैं। सौरभ बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले तो मैं न्यू न्यूज को इस भव्य आयोजन को करने के लिए हृदय से स्वागत करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि इतने सुंदर और भव्य मंच पर मुझे आमंत्रित किया, जिसके समक्ष मैं आप लोगों तक पहुंचा हूं। उसके लिए मेरी हृदय की गहराइयों से न्यू न्यूज को और उसके आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, आपने सब कहा जो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सौरभ दलपत खिड़की के मूल निवासी हैं। मैंने कहा कि शहर की तंग गलियों से, शहर के बीचों बीच दलपत खिड़की, जो नगर के हृदय स्थल होली गेट से बहुत चंद कदमों की दूरी पर है, बेहद घनी आबादी वाला क्षेत्र। हमारे शहर में आप जाइए, हर शहर की अपनी एक तासीर होती है। अगर आप मथुरा की तासीर देखें तो मथुरा के गली मोहल्लों में जाइए, आपको बड़ा अद्भुत मिलेगा। हर जगह कोई एक नया कैरेक्टर मिलेगा, हर जगह कुछ नई घटनाएं मिलेंगी। तो उन्हीं सब कैरेक्टर्स से कुछ ना कुछ सीखते सीखते सौरभ बहुत आगे बढ़ते चले गए। लेकिन सौरभ ने अपनी जमीन मजबूत करने के लिए पहले थिएटर्स का सहारा लिया। तो सौरभ, कैसे मन किया कि चलो एक्टिंग करते हैं, कलाकार बनते हैं?
ये तो कभी मेरे मन में नहीं आया कि कोई ऐसी विशेष बात मेरे साथ घटित हुई हो कि मुझे एक्टर बनना है। जब से मैंने होश संभाला है, जब से मेरे मन में सिर्फ एक ही सवाल था कि मुझे टीवी के अंदर जाना है। और मेरी शुरुआत ये क्लास 3 से हो गई थी। जब मैं सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ता था तो मैंने क्लास 3 में पहली बार एक नाटक में काम किया। तो वहीं से मेरा मन था कि मुझे बस एक्टिंग करनी है और टीवी के अंदर जाना है। तो वही शुरुआत थी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि करना क्या है। तो मैं बहुत छोटा था, मैं सोचता रहता कि करूं क्या, कहाँ जाऊं, किनसे मिलूं। तो पहले अखबार आता था रवि बासरी है जी, तो उसमें पहले एक्टर एक्ट्रेस के वो आते थे हैप्पी बर्थडे उनके एड्रेस के साथ जी। तो मैं क्या करता था, उनको लेटर लिखता था जी। अमिताभ बच्चन साहब को लिखा, एक पीला वाला पोस्ट कार्ड आता, उस पर लिखा था कि सर मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, क्या क्या करना पड़ेगा मुझे बता दीजिए। मैं जाता था, पोस्ट कार्ड डाल के आता था, लेकिन जवाब कभी नहीं आता था जी। मैं बहुत परेशान रहता था। मैंने पूजा भट्ट जी को लिखा, एकता कपूर जी को लिखा, सबको लिखा जो मैं कर सकता था। छोटा था बहुत, मैं ये बचपन की बात बता रहा हूँ। लेकिन एक लगन थी, लेकिन मुझे कभी कोई जवाब नहीं आया। लेकिन मैं बहुत परेशान, फिर क्या करूं, मुझे करनी एक्टिंग है, पढ़ाई में मन लगता नहीं था जी। तो फिर एकदम एक दिन मेरी मुलाकात हुई इप्टा से जी। इप्टा मथुरा सन 2000 में जी। जो नाटक उस टाइम बाबूजी नाटक कर रहे थे विभांशु वैभव जी का। अच्छा। उसमें मुझे एक छोटा सा रोल उन्होंने दिया, उससे मेरी शुरुआत हुई। तो फिर मुझे थिएटर की तरफ रुझान हो गया। उसके बाद मैं थिएटर करता रहा, मथुरा में शो किए, नुक्कड़ नाटक किए जी। तकरीबन आप यकीन नहीं करेंगे मैंने 4000 से ज्यादा शो नुक्कड़ नाटक के किए। वाह। मथुरा में किए, मथुराई गलियों में, होली गेट पे, विश्राम घाट पे, डैम्पियर में, हर गली चौराहे पे मैंने मथुरा की एक गली चौराहे पर नुक्कड़ नाटक किया होगा। और अलग अलग शहर में भी किए, नेपाल में भी किए, आपके पीलीभीत, मतलब यूपी और इंडिया में जहां जहां हो सकते हैं अलग अलग चीजों को लेकर। ये सब इप्टा के अंतर्गत? नहीं, इप्टा के अंतर्गत नहीं था। इप्टा के अंतर्गत तो मैंने थिएटर किया था, अलग संस्थाएं थी। ठीक है। मैंने दिल्ली में भी संस्थाएं ज्वाइन की, SRC गया। और ये बहुत महत्वपूर्ण था आपके लिए? बहुत महत्वपूर्ण था। इसके अलावा मैं कुछ सोच ही नहीं सकता था। अगर कोई बोलता था ना कि तुम एक्टिंग छोड़ दो तो मैं उसका गला दबा सकता था। नुक्कड़ नाटक करना आपको सड़क किनारे, क्योंकि किसी भी एक्टर के लिए सबसे बड़ा कठिन होता है। हम अपने अनुभव बताएं कि अगर खुद हो हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के क्षेत्र में लाए थे तो सबसे पहले जब शुरुआती दौर में माइक हाथ में आता था तो हाथ हिलता था, जबकि हम रिपोर्टर थे। कैमरा जब हमारे कैमरामैन कहते थे स्टार्ट रोल, तो हम बोलना कुछ चाहते थे, बोलते कुछ थे, जबकि हम खुद आए थे और फिर धीरे धीरे संभल गए। लेकिन जिन लोगों का हम इंटरव्यू लेते हैं, कैमरे पे लाते हैं, माइक लगाते हैं, तो वो हिलने लग जाते हैं। तो ये नुक्कड़ नाटक करके जनता के ठीक बीच में खड़े होकर के कदम जमा करके आगे बढ़ना बहुत महत्वपूर्ण था। जी बिल्कुल, ये नुक्कड़ नाटक ही था जिसने मुझे लोगों के सामने बोलने का अंदाज बताया, शर्म हया सब कुछ खत्म कर दी थी। मैं आज भी कितना भी ऑडिटोरियम भरा हो मैं सबके सामने बोल सकता हूँ। वो नुक्कड़ नाटक ही था जिसने मेरी एक्टिंग को और मांझा और आगे बढ़ता चला गया। मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज कर दूं। मैं सौरभ बंसल से बात कर रहा हूं। ये मथुरा के निवासी हैं, आज मुंबई में जम चुके हैं। CID, इसके अतिरिक्त बहुत से सीरियल, लेकिन एक ऐसा सीरियल जिसने सौरभ को एक अलग पहचान दे दी, और वो सीरियल है तू मेरा हीरो। और तू मेरा हीरो जो सीरियल है वो मथुरा की पृष्ठभूमि पर बना हुआ है। उसमें काम करने का मौका सौरभ को मिला और करीब 1.5 साल तक आपने अपने उस किरदार को निभाया। कैसे मिला सर ये आपको तू मेरा हीरो? तू मेरा हीरो मैं मुंबई जाके मैंने इप्टा ज्वाइन की थी, मुंबई इप्टा के साथ जुड़ा और मैं एक प्ले कर रहा था जूलियस सीजर एडमायर थिएटर के साथ, मुंबई का ही प्ले है। तो वहाँ पे मेरी एक क्रिएटिव से मुलाकात हुई। तो उन्होंने कहा कि हम मथुरा पृष्ठभूमि पर एक नाटक बना रहे हैं, आप एक ऑडिशन दे दीजिए। मैं गया, मैंने एक ऑडिशन दिया, तो वहाँ से लकली भगवान जी की कृपा थी कि मेरे को कॉल आ गया। इस तरह वो नाटक मुझे मिल गया और उसमें 1.5 साल तक काम आप करते रहे। 1.5 साल तक मैंने काम किया। सौरभ, कठिन है मुकाम हासिल कर पाना, खुद को जमा पाना इंडस्ट्री में? कठिन तो मैं नहीं कहूंगा कठिन है, लेकिन अगर आपकी तैयारी नहीं है तो बहुत कठिन है। सिर्फ सोच लेने से नहीं चल देगा? नहीं, अगर आप सोच लेते हैं कि मुझे एक्टर बनना है, मुझे ये करना है, तो नहीं, तैयारी आपकी पूरी होनी चाहिए। जैसे कि आप किसी कंपनी में जाते हैं, कच्चा माल भी डालते हैं, पका हुआ माल भी डालते हैं, तो क्या करती है मशीन, जो कच्चा माल, जो खराब माल होता है वो हटा देती है और अच्छा माल चलने देती है। तो इसी तरह हमारी मुंबई जो इंडस्ट्री है वो भी यही काम करती है, अच्छे एक्टरों को आगे बढ़ाती है और जो खराब एक्टर होते हैं उनको किनारे करती जाती है। तो जब अगर आप इस इंडस्ट्री में मुकाम पाना चाहते हैं, ये मेरी सोच है कि आप तैयारी करके जाएं।
कब निकले थे आप घर से मुंबई के लिए? मुंबई के लिए मैं निकला था 16 नवंबर 2013 को। याद है आपको? याद है। आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण तारीख है वो। ये महत्वपूर्ण तारीख मैंने डायरी में भी नोट की हुई है, क्योंकि मुंबई जाना मेरा सपना था लेकिन जा नहीं पा रहा था। तो 16 नवंबर 2013 को मैं जब मुंबई के लिए ट्रेन पकड़ी तो बहुत ही सुखद एहसास था। बहुत सारे सपने मेरे साथ जा रहे थे जिनको मैं पिछले 15 सालों से देख रहा था। मुंबई की जब धरती पर आप उतरे तो कहते हैं कि जो मुंबई का पानी है किसी किसी को लग जाता है लेकिन बहुतों को नहीं लगता। तो ऐसा तो नहीं था कि वो हाथ अपने दोनों बाहें फैला करके मुंबई आपका स्वागत कर रहा हो, वहां जाकर के बहुत सारे पापड़ बेलने थे। हाँ, मुंबई जाके सबसे पहले तो मैंने देखा कि ऑडिशन कहाँ होते हैं। तो मुझे पता नहीं था कि ऑडिशन कहाँ होते हैं, किन लोगों से मिलना है। तो मैंने कुछ दिन तो मुंबई में देखता रहा कहाँ जाना है, किधर जाना है। मैं एक एक मुंबई का ऑफिस वगैरह ढूंढता रहा, गूगल पे सर्च करता था कहाँ पे ऑफिस है, वहाँ जाता था। तो इस तरीके से फिर मुझे सबसे पहले CID ऑफिस ही मिला, फायरवर्क्स। वहाँ पे मैंने ऑडिशन दिया। सबसे पहला सीरियल मुझे वहीं मिला, CID जी। एक कैमियो था, वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। वो भी डेट मुझे याद है, 12 फरवरी। गुड। 16 नवंबर को मैं गया था, 12 फरवरी को मेरा पहला एपिसोड रिलीज हुआ था। तो वो मुझे याद है। उसके बाद फिर मैंने थिएटर ही किया मुंबई जाके, क्योंकि मुझे और मांझना था। मैं चाहता था कि नहीं, अभी कुछ करना है तो कुछ तो अभी तैयारी और करनी है, और तैयारी करनी है, और तैयारी करनी है। तो मैं थिएटर करता रहा। इसी बीच मुझे और भी कैमियोज करने को मिले। शाकुंतलम का था एक, नाम याद नहीं आ रहा है, 3-4 सीरियल किए थे। फिर ये रिश्ता क्या कहलाता है किया था। उसके बाद फिर मुझे तू मेरा हीरो मिला। वहां से जाकर के लगा कि अब चीजें बदलना शुरू हो गई है। चलिए, सौरभ बंसल से बात कर रहे हैं और ये बातचीत जारी रहेगी। अभी जानेंगे कि उनकी जिंदगी में किस प्रकार से उतार चढ़ाव ऐसे आए जहां पर एक बार को लगा कि शायद उनका ये पूरा करियर, उनके अभिनय करने की जो अभिलाषा है वो कहीं रुक तो नहीं जाएगी। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मैं मथुरा हूँ 2018 के प्रायोजक हैं केडी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर और सह प्रायोजक हैं GLA यूनिवर्सिटी मथुरा, बसेरा ग्रुप वृंदावन, बसेरा बैकॉइंट, फ्लैट से सस्ती विला, आपके सपनों का घर, रियल इंटरनेशनल स्कूल भरतपुर रोड मथुरा, एलीट न्यू जनरेशन इंटरनेशनल स्कूल मथुरा और एसोसिएट्स हैं PCPS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस मथुरा, होटल गैलेक्सी गोगा रेस्टोरेंट मथुरा, हेरिटेज पब्लिक स्कूल वृंदावन, MRC आयुर्वेदा पंचकर्म व छार सूत्र सेंटर वृंदावन, MR ग्रुप की सुप्रसिद्ध स्वीटी सुपारी, खजानी वुमेन्स इंस्टीट्यूट मथुरा और इंडियन पब्लिक स्कूल वृंदावन। मैं मथुरा हूँ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं मथुरा हूँ के मंच पर हमने आमंत्रित किया है अपने ही परिवार का एक सदस्य, क्योंकि ये मथुरा अपने आप में एक परिवार है। अब ये मंच अपने आप में एक परिवार है। नियो का ये शीर्षक पूरा अपने आप में मथुरा है। और इस मथुरा पर भले ही मुंबई में जाके सेटल हो चुका हो सौरभ बंसल, लेकिन आज वो मथुरिया के तौर पर ही है। तो सौरभ, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आपसे जो जिक्र चला था उसमें एक जानकारी मिली थी, आप चले तो गए थे मुंबई, लेकिन उसके बाद जीवन में कुछ ऐसा घटा जिसके बाद डाउट हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे वापस आना पड़े। आपके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां थी। आपके पिता का देहांत भी हो गया था। आपके पिता के देहांत एक तरफ 2013 और एक तरफ उससे भी पहले का दौर अगर हम याद करें, और उस समय पर आपके भाई खुद वो पढ़ाई कर रहे थे और घर पे कोई ऐसा नहीं था जो पूरे परिवार की बागडोर संभाल सके। तो वो कश्मकश का दौर था। हाँ, वो मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा कश्मकश थी कि मैं एक तरफ दिल्ली में थिएटर कर रहा था उस वक्त। तो जब मुझे पता चला कि मेरे पिता नहीं रहे तो मुझे लगा कि यार अब क्या करूं। मैं सोच नहीं पा रहा था कि एक पिता चले गए, घर की जिम्मेदारियां सारी, और मुझे बनना है, और एक सफर भी बहुत सरल नहीं है कि बस चले जाओ। तो फिर मैंने मथुरा में अपना कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खोला। मन तो था कि एक्टिंग करनी है, लेकिन घर को चलाने के लिए कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खोला जो अच्छा चला। और उसके बाद मेरा भाई पढ़ाई कर रहा था CA की, तो वो अपनी पढ़ाई करता रहा। इसके बीच जब उसका रिजल्ट निकला तो वो खुद मेरे पास आया और बोला, भैया मैंने जिंदगी जीत ली है, अब तुम जाओ अपने सपने पूरे करो। बहुत बड़ी बात है। तो मैंने कहा यार अभी नहीं, अभी कुछ दिन बाद जाएंगे, अभी इंस्टीट्यूट चल रहा है। बोले नहीं, आज ही बंद कर दीजिए आप इसे।
और आपको जाइए कहीं आपके मन में ये ना रह जाए काश कि मैं मुंबई चला जाता तो कुछ हो जाता। तो उसी ने मुझे फिर मुंबई भेजा कि जाओ, और उसी ने मेरी टिकट कराई बिना पूछे, बोले जाओ ये इतने तारीख की आपकी टिकट, अब जाओ। तो मैं चला गया मुंबई। मैं इस मंच से आपके भाई अमित बंसल को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और उनकी बहुत प्रशंसा करूंगा कि वो आपके लिए एक बहुत बड़ा माध्यम साबित हुए। बिल्कुल। मतलब देखा जाए तो वो छोटे भाई हैं जी। इसके बावजूद शायद उन्होंने एक पिता का धर्म निभा दिया। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये ताना बाना, जो रिश्तों का ताना बाना होता है, जिंदगी बहुत लंबी है, न जाने अभी कैसे कैसे दौर आएंगे जब आप दोनों कंधे से कंधा मिला के खड़े होंगे। लेकिन ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि आपके छोटे भाई ने, छोटा होते हुए भी अपने आप को आपके लिए खड़ा किया और कहा कि अब आप आगे बढ़ जाइए। जी जी बिल्कुल। ये टच करता है। ये बात जब भी मैं सोचता हूं तो कहीं ना कहीं मुझे टच करता है कि अब उसको उस काबिल बन के दिखाना है कि वो भी कहे कि हाँ भैया, जिस काम के लिए आप मुंबई आए थे वो काम आपने कर लिया। वो अभी भी कहता है कि आप कुछ अच्छा करो, कहीं जाना है आप चले जाओ, फिल्मों में ट्राई करो। तो मैं कहता हूँ अभी सब चीज वक्त आने पे होती है। अभी अच्छा चल रहा है, अभी एक मैं वेब सीरीज कर रहा हूँ यूट्यूब के लिए, बालाजी ऑल्ट के लिए, जिसका शूट अभी कल से भी है मथुरा में ही। वेरी नाइस। तो अभी 3-4 दिन मेरा शूट चलेगा मथुरा में ही, तो मैं मथुरा रहूंगा, उसका शूट करके फिर मुंबई जाऊंगा। अपने भाई को आप खुद को साबित करने की एक जद्दोजहद कर रहे हैं और अब ईश्वर करे आप सफल हो जाएं। जी। इसके अलावा अभी क्या चल रहा है सौरभ? अभी आपने कहा कि वेब सीरीज कर रहे हैं आप बालाजी के साथ, बॉलीवुड की तरफ जाने की भी मन होता है? जी बिल्कुल। जा पाएंगे? हाँ बिल्कुल जाएंगे भाई, ये बचपन का सपना है, ये तो बिल्कुल जाएंगे। मेरी बात चल रही है 1-2 कास्टिंग डायरेक्टर से, तो मेरे ऑडिशंस भी दिए हैं मैंने फिल्मों के लिए, तो उन्होंने बोला भी है कि अगली कोई नेक्स्ट मूवी आएगी तो आपके लिए देखेंगे पक्का। सौरभ, दलपत खिड़की से निकला हुआ एक युवक मुंबई जाता है, पहले तो देश भर में घूमता है, नेपाल तक पहुंच जाता है, नुक्कड़ नाटक करता है, थिएटर करता है, बहुत बड़े बड़े दिग्गजों को नाटक करता हुआ देखता है, उसमें खुद को तलाशता है, फिर खुद भी करता है। कितना अंतर है वहां जाके खड़ा होना, लगता कैसा है मुंबई? यस। अब बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं जितने भी लोगों के साथ काम कर चुका हूँ सब लोग मेरे काम की तारीफ ही करते हैं कि सौरभ तुम बहुत आगे बढ़ोगे। आपने भी देखा हो अगर सीरियल तू मेरा हीरो, तो कंटिन्यू आता था, सब लोग तारीफ करते थे। उस टाइम पे लोग मेरे को मैसेज व्हाट्सएप पे बड़े कहते थे कि आज तुमने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, और लोग बस मुझसे उम्मीद रखने लगे कि यार सौरभ अब नया क्या करोगे। विश करेंगे कि खूब आप आगे बढ़ें। अभी तक का सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट आपकी अपनी लाइफ में इंडस्ट्री की तरफ से किसका मिला, या कॉम्प्लीमेंट कहें या इंस्पिरेशनल वर्ड कहें कि कुछ आपको प्रेरणा देने वाले शब्द किससे मिले? मुंबई में जब मैं एक प्ले कर रहा था इल्हाम, तो उसमें मैंने चाचा चौधरी का कैरेक्टर किया था। ये मानव कौल जी का प्ले है। तो जब मैंने वो प्ले अपना रोल करके जब प्ले खत्म हुआ तो वहीं पे एक डायरेक्टर बैठे हुए थे जो फिल्में करते हैं, तो वो मेरे पास आए और बोले सौरभ मुझे तुम्हारा काम बहुत अच्छा लगा, इससे पहले मैंने तुम्हें सीरियल में देखा है, पर अगर ये तुम थिएटर और करते रहे तो मैं आने वाली अगली फिल्म में तुमको जरूर लूंगा। Okay. तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट था कि यार इतने बड़े डायरेक्टर आके ओनली थिएटर एक प्ले मैंने किया है, उसके बदौलत मुझसे बोल रहे हैं, तो बहुत बड़ी मेरे लिए बात थी। उस दिन के बाद मैंने सोचा और थिएटर करना है मेरे को। मैं उसके लिए फिर भोपाल गया, भोपाल में ही मैं थिएटर किया, कैलकाटा गया, कैलकाटा में ही मैंने थिएटर किया, दिल्ली में किया और SRC में किया, और NHD में मेरा हो नहीं पाया। मुझे इस बात का दुख है, NHD में मैंने भरा था कि मेरा हो जाए लेकिन हो नहीं पाया किसी कारणवश। तो अभी भी मेरा 22 मार्च को कैलकाटा में फिर प्ले है, तो प्ले में करता रहता हूँ, अपने आप को मांसता रहता हूँ, क्योंकि कहते हैं कि सीखना कभी खत्म नहीं होता। एग्जैक्टली। आप कितने भी बड़े हो जाएं, अगर आप सीखना बंद कर देंगे तो आप लगता है कि आप अपने रास्ते से हटते जा रहे हैं। तो इसलिए मैं ये नहीं सोचता कि मैं मेरे पे आ गया कि मैं सीख चुका, नहीं, मैं अभी भी सोचता हूँ कि नहीं यार बहुत कुछ सीखना है, अभी कुछ भी नहीं सीखा है, बहुत कुछ सीखना है, इसलिए मैं थिएटर करता हूँ। बहुत बड़ी बातें हैं, बहुत अच्छी बातें हैं, बड़ी सतह पर खड़ी हुई बातें हैं सौरभ। आज आप हमारे मंच पर है, हमारी मेजबानी आपने स्वीकार की। मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको मेजबान हम इसलिए हम बन रहे हैं आपके लिए, वैसे तो आप अपने ही हैं,
लेकिन जब आपने वास्ता दुनिया में इस नगरी से निकल करके और आगे तक का बना लिया है, तो हम चाहते हैं कि वहां आप और आगे बढ़ते रहें। और भले ही आप मथुरा के हैं, हमारे ही अपने हैं, लेकिन हम आपकी मेजबानी करके बहुत खुशी अनुभव करेंगे और इस खुशी को पाने का हम कोई भी मौका नहीं छोड़ेंगे। आप जिस तरीके की बातें करते हैं कि सीखने की कोई सीमा नहीं है, आप आज भी अपने आप को और तराशने की कोशिश में जुटे रहते हैं, तो ईश्वर आपको हमेशा ईश्वर आपको और अच्छा तराशे और आप सफलता की तरफ आगे बढ़े, यही मेरी प्रार्थना है। इस बीच में मैं फिर से उसी रस्म अदायगी की तरफ चलूंगा जब नियो परिवार के एक सदस्य पवन आनंद आएंगे और एक बेहद ही प्रतिभाशाली कलाकार, हमारे अपने कलाकार, हमारे अपने छोटे भाई सौरभ बंसल को वो नियो परिवार की ओर से ये मधुर स्मृतियां भेंट करेंगे। इन स्मृतियों को सहेज करके सौरभ यहां से निकलेंगे और फिर मुंबई में जाकर के खुद को साबित करने की जंग में जुट जाएंगे। सौरभ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण जो सबसे बड़े कलाकार इस दुनिया के कहे जाते हैं, उनका आशीर्वाद इस ब्रजवासी को अवश्य मिले और इस मैं मथुरा हूं के मंच की जो यात्रा है, जो लगातार जारी रहती है, जब अगली पड़ाव पर आप आए तो एक नए सौरभ बंसल के रूप में हमें मिले, हम यही कामना करते हैं। जी जी बिल्कुल। जब मैं अगली बार आऊंगा तो मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं कि एक नया सौरभ बंसल आप पाओगे इस मंच पर, क्योंकि मैं मथुरा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ एक बेहद प्रतिभाशाली युवा उदयमान कलाकार सौरभ बंसल, जिन्होंने हमसे बातचीत की। मैं मथुरा हूं का मंच उन्हीं के लिए सजा था। मैं मथुरा हूं के अंतर्गत हम लोग उनकी मेजबानी कर रहे थे। वो अपने हैं, अपने थे, अपने हैं, अपने रहेंगे, लेकिन इसके बावजूद हम इस मेजबानी का अवसर इसलिए नहीं खोना चाहेंगे क्योंकि हम सौरभ को बहुत आगे जाता हुआ देखना चाहते हैं। यही इस मंच की सोच और उद्देश्य है कि ये मंच हर बढ़ते हुए और हर बढ़ चुके व्यक्ति को बुलाए, उसका आलिंगन करे और एक सोच और एक उद्देश्य के साथ प्रगतिशील बातों का क्रम जोड़े और इसी प्रकार से मैं मथुरा हूं की यात्रा चलती रहे। मिलते हैं एक अगले एपिसोड में वार्ता के एक नए आकार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। मैं धर्म भूमि, कर्म भूमि, कृष्णा की जन्म भूमि, विश्व में पहचान रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं प्रेम हूँ, मैं आस हूँ, मैं श्रद्धा का सैलाब हूँ, हर एक दिल में वास करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। हरिदास हूँ, रस खान हूँ, मैं गीता हूँ, पुराण हूँ, मैं एकता का प्रमाण रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं न्याय हूँ, विश्वास हूँ, मैं दुखियों की आवाज हूँ, मैं कंसों का संहार करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं मथुरा हूं 2018 के प्रायोजक थे केडी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर और सह प्रायोजक थे जीएलए यूनिवर्सिटी मथुरा, बसेरा ग्रुप वृंदावन, बसेरा बैकुंठ, फ्लैट से सस्ती विला, आपके सपनों का घर, रियल इंटरनेशनल स्कूल भरतपुर रोड मथुरा, एलीट न्यू जनरेशन इंटरनेशनल स्कूल मथुरा और एसोसिएट्स थे पीसीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस मथुरा, होटल गैलेक्सी गोगा रेस्टोरेंट मथुरा, हेरिटेज पब्लिक स्कूल वृंदावन, एमआरसी आयुर्वेदा पंचकर्म व चार सूत्र सेंटर वृंदावन, एमआर ग्रुप की सुप्रसिद्ध स्वीटी सुपारी, खजानी वुमेन्स इंस्टीट्यूट मथुरा और इंडियन पब्लिक स्कूल वृंदावन।